भारत ने रूस से तेल खरीदने में और तेजी किया। मोदी में ट्रंप की धमकी को पूरे तरीके से किया इग्नोर। अमेरिकी दबाव बेअसर, ट्रंप नाराज। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत का बड़ा फैसला। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आगे देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, जिस रिपोर्ट और आंकड़ों का सभी को बेसब्री से इंतजार था कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए भारी शुल्क के बाद भारत पर दबाव बढ़ेगा और क्या भारत रूस से खरीदे जाने वाले तेल की मात्रा कम करेगा, उन पर अब आधे महीने के ताज़ा आंकड़े आ चुके हैं और यह सभी को चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से अमेरिकी धमकियों और ट्रंप की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद की है। इस रिपोर्ट के हर पहलू पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद किस तरह से ट्रंप का रवैया भारत के प्रति कुछ नरम पड़ा है और कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री से युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में मदद की अपील की है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय हालातों और भू राजनीतिक घटनाओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे विषयों पर जानकारी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। अब बात करते हैं ताज़ा आंकड़ों की, जो साफ करते हैं कि अगस्त महीने में भारत ने रूस से तेल की खरीद और बढ़ा दी है। इस समय भारत प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल यानी करीब 2 मिलियन बैरल तेल रूस से ले रहा है। अगर इसे कुल तेल आयात से जोड़कर देखें तो अगस्त के पहले 15 दिनों में भारत ने जितना भी तेल आयात किया उसका 38% हिस्सा केवल रूस से आया, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 16 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी रूस से आयात बढ़ने का सीधा अर्थ है कि भारत ने इराक और सऊदी अरब जैसे परंपरागत आपूर्तिकर्ता देशों से कम तेल खरीदा। अगस्त में इराक से आयात घटकर 7,30,000 बैरल प्रतिदिन पर आ गया, जबकि सऊदी अरब से यह गिरकर 5,20,000 बैरल रह गया और अमेरिका भारत का पांचवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा, जो केवल 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल दे पाया। अब सवाल यह उठता है कि जब ट्रंप ने जुलाई के अंत में भारत पर नया शुल्क लगाया था तो उसका असर क्यों नहीं दिखा। तो इसकी वजह यह है कि अगस्त में जो तेल भारत को मिला उसकी बुकिंग पहले ही जून और जुलाई की शुरुआत में हो चुकी थी, जब अमेरिका की नई नीति लागू नहीं हुई थी। इसीलिए अगस्त के आंकड़े पुराने फैसलों का नतीजा हैं और असली प्रभाव सितंबर के आखिर या अक्टूबर से दिखना शुरू होगा। इंडियन ऑयल निगम के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी ने साफ कहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें रूस से तेल खरीद घटाने या बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं मिला और न ही अतिरिक्त खरीद की कोशिश की जा रही है। यानी कंपनियां अपने आर्थिक गणित के आधार पर निर्णय ले रही हैं। अप्रैल से जून की तिमाही में इंडियन ऑयल की कुल प्रसंस्करण का 22% तेल रूस से आया और उम्मीद है कि आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी। वहीं भारत पेट्रोलियम निगम के वित्त निदेशक ने निवेशकों को बताया कि जुलाई में रूस से आयात इसलिए कम हुआ क्योंकि उस समय मिलने वाला छूट बहुत घट गया था। पहले रूस का तेल भारत को $40 तक सस्ता मिलता था, लेकिन जुलाई में यह फायदा घटकर केवल आधा डॉलर रह गया। हालांकि अगस्त में यह अंतर फिर बढ़कर $2 से ऊपर पहुंच गया। भारत पेट्रोलियम का कहना है कि जब तक रूस के तेल पर कोई नई पाबंदी नहीं लगती, उनकी योजना यही है कि साल भर के कुल आयात का 30 से 35% हिस्सा रूस से ही आए। उधर विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय कंपनियां अब वैकल्पिक विकल्प भी तलाश रही हैं और पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा अमेरिका से भी तेल लेने में रुचि दिखा रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत रूस से दूरी बना रहा है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन की रणनीति है, ताकि अगर अचानक रूस से आपूर्ति में बाधा आ जाए, भुगतान रुक जाए या जहाजरानी की समस्या खड़ी हो तो भारत के पास अन्य विकल्प भी मौजूद रहें। साफ है कि भारत के लिए यह खेल केवल पैसे बचाने का नहीं, बल्कि ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने का है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष ने यह भी दोहराया कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत अपनी नीति नहीं बदल रहा। यानी सरकार का रुख साफ है कि कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है और तेल कंपनियां अपने व्यावसायिक निर्णय स्वयं लेंगी। अगर स्थिति को गहराई से समझें तो साफ होता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और यहाँ की लगभग 1400 करोड़ आबादी की ऊर्जा जरूरतें बहुत अधिक हैं। ऐसे में अगर रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत उसे क्यों छोड़ेगा, और जब तक कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लागू नहीं होती भारत अपनी खरीद जारी रखेगा।
इस तरह अगस्त में भारत ने रूस से तेल की खरीद और बढ़ा दी है, भले ही अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है। आने वाले समय में जब नए शुल्क और नीतिगत बदलाव का असर दिखाई देगा, तभी यह समझ आएगा कि भारत रूस से अपनी निर्भरता घटाता है या फिर मौजूदा स्तर बनाए रखता है। उधर पुतिन और ट्रंप की अलास्का में हुई मुलाकात बेनतीजा रही और उसके बाद ट्रंप ने यह दावा किया कि रूस ने भारत जैसा ग्राहक खो दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह उन देशों पर अप्रत्यक्ष पाबंदी तुरंत नहीं लगाएंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि चीन पर भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा था कि हालात बिगड़ने पर भारत पर अप्रत्यक्ष पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। अब जबकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, तो अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच तनाव आगे और बढ़ सकता है। ट्रंप की बातें अक्सर बदलती रहती हैं, इसलिए किसी को भरोसा नहीं कि आने वाले दिनों में वह क्या कदम उठाएंगे। लेकिन भारत ने अगस्त में रूस से सप्लाई और बढ़ाकर यह दिखा दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दीं और साथ ही यह अपेक्षा जताई कि भारत युद्ध को समाप्त कराने में सहयोग करेगा ताकि उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता सुरक्षित रह सके। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत और यूक्रेन के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जेलेंस्की का यह संदेश उस समय आया है जब अमेरिका और रूस के बीच बातचीत विफल रही। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि भारत ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से तेल की खरीद जारी रखी है और आगे भी जारी रखने का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि नए शुल्कों और संभावित पाबंदियों के बीच भारत कैसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संतुलन साधता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन घटनाओं पर अपनी राय टिप्पणी करके जरूर बताइएगा और अगर आपको विदेश नीति और वैश्विक मामलों पर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।